जिस राज्य में मुख्यमंत्री एक महिला हो, वहां आमतौर पर उम्मीद होती है कि महिलाओं का खास ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि यह समझा जाता है कि एक महिला सीएम राज्य की महिलाओं की चुनौतियों और चिंताओं को बहुत अच्छी तरह से समझेंगी। लेकिन सोचिए, अगर वही मुख्यमंत्री कह दे कि महिलाएं अपनी सुरक्षा की खुद जिम्मेदार हैं, ताज्जुब हो रहा है ना सुनकर, लेकिन यह सच है। Whose responsibility? How they came out in the night at 12:30? नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। सत्य और तथ्य में आज बात होगी संवेदनहीनता की। मां माटी मानुष का नारा लगाकर बंगाल से वामपंथियों की राजनीति को सदा सदा के लिए खत्म करने वाली नेता ममता बनर्जी एक बार फिर हेडलाइंस में है। लेकिन इस बार उनकी मशहूरियत का मुद्दा बेहद शर्मनाक है। दरअसल दुर्गापुर में एक मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट के साथ 10 अक्टूबर को गैंगरेप होता है, जिसके बाद सीएम ममता बनर्जी ने कहा छात्राएं देर रात बाहर ना निकलें, खास तौर पर वो फीमेल स्टूडेंट्स जो दूसरे राज्य से पढ़ने आई हैं। सोचिए, ये कैसा बयान है, ये कैसा बयान है। क्या बंगाल में लड़की होना गुनाह हो गया है? एक महिला मुख्यमंत्री के राज में एक लड़की खुलेआम बाहर नहीं निकल सकती, ममता बनर्जी इसका ऐलान कर रही है। क्या ममता बनर्जी भूल गई कि वो घर से बाहर निकली, संघर्ष किया, तभी आज इस मुकाम तक पहुंची? लेकिन वो बाकी महिलाओं को क्या संदेश दे रही है? मुझे याद आता है मुलायम सिंह यादव का बयान, लड़के हैं लड़कों से गलती हो जाती है, वो आज तक कोई नहीं भूला, और ये बयान ममता बनर्जी का कोई नहीं भूलेगा। लेकिन सब चुप हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा चुप हैं, प्रियंका चतुर्वेदी चुप हैं, महुआ मोइत्रा चुप हैं, तमाम बड़ी नेत्रियां चुप हैं कि बात ममता बनर्जी की है। जया बच्चन भी कुछ नहीं बोली, ममता जी तो उनकी सहेली। 23 साल की पीड़िता न जाने कितने सपने लेकर ओडिशा से अच्छे भविष्य के लिए बंगाल आई होगी, लेकिन वहां उसके साथ गैंगरेप हो गया और सूबे की सीएम उल्टा लड़कियों को ही नसीहतें दे रही है। क्या उन्हें वाकई नहीं लगता कि जो सलाह लड़कियों को वो दे रही हैं, उन्हें वो सलाह आरोपी शेख रियाजुद्दीन, फिरदौस, शफीक और नसीरुद्दीन जैसे को भी देनी चाहिए? सरकार की मुखिया होने के नाते ममता बनर्जी को राज्य के ऐसे मर्दों को साफ साफ चेतावनी नहीं देनी चाहिए थी कि अगर किसी महिला को हाथ लगाया तो उन्हें उसका कड़ा अंजाम भुगतना पड़ेगा। कहते हैं जैसा राजा वैसे ही उसके वजीर होंगे। ममता बनर्जी के जैसे ही बयान आया, लगा जैसे उनकी पार्टी में इस बात की होड़ लग गई, कौन ज्यादा स्तरहीन बात करेगा। ममता बनर्जी की पार्टी के एक सांसद हैं काकोली घोष, वो कह रही हैं कि रेप की घटनाएं होती रहती हैं। एक और सांसद सौगत राय ने कहा कि हर इंच पर सुरक्षा देना संभव ही नहीं है। पुलिस बड़े चौराहों पर सुरक्षा दे सकती है, लेकिन हर जगह नहीं। ऐसी संवेदनहीनता, अपराधियों के सामने ऐसा सरेंडर, ममता बनर्जी कह चुकी हैं कि उनके बयान को गलत तरह से समझा गया। क्या उनके इन दोनों सांसदों को भी गलत समझाया जा रहा है? जरा सोचिए ऐसी निर्लज्जता अगर किसी बीजेपी शासित राज्य में हुई होती तो अब तक क्या हो गया होता, या फिर एनडीए शासन में हुई होती। विपक्षी नेताओं का वहां पॉलिटिकल टूरिज्म हो रहा होता, लोकतंत्र, संविधान सब कुछ खतरे में आ चुका होता। लेकिन बंगाल पर पूरा विपक्ष चुपचाप है। ना कोई नेता वहां गया, ना किसी ने डेलीगेशन भेजा। देश की आधी आबादी के लिए बातें तो सब बड़ी बड़ी करते हैं, उस आबादी का वोट भी सभी चाहते हैं, लेकिन सुरक्षित माहौल देने की बजाय उन्हें घरों में कैद होने की सलाह दी जा रही है। पब्लिक देख रही है, आधी आबादी सब समझ रही है, और अब यह आधी आबादी अपना हक छीनना जान चुकी है और ममता बनर्जी को पहचान भी चुकी है।